अगर किसी ने पेशेंस रखे और लगातार काम किया तो राजयोग मिलेगा, ये 101% श्योर है, 99.99%। ये ठीक है कि शनि चीजें डिले करता है, लेकिन यदि शनि से कोई राजयोग बनता है तो वो कभी खाली नहीं जाता। शनि से राजयोग भी बनता है? जी हाँ। डेट, राशि, वार और नक्षत्र, ये सब मिला के आपको लकी या अनलकी बना सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा इस पोजीशन में है, यानी चतुर्थी से लेकर अगर वो 10वीं तिथि तक का है, तो ऐसे व्यक्ति को बेसिक नीड्स के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार, हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको थोड़ा सा देती हूँ कि मुझे लगता है कि आप मुझे उनके बारे में ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करेंगे, उन्हें देखना और उनके मुंह से जो जानकारी आप वो देने वाले हैं, या वो जो ज्योतिष के बारे में, वो नक्षत्रों के बारे में, नंबर्स के बारे में और राशियों के बारे में जो आपको बताने वाले हैं, आपको सुनने में उनसे ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हमारे साथ आज मौजूद है पवन सिन्हा गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत धन्यवाद। आज मुझे लगता है स्पीकिंग ट्री की जनता आपको हमारे यहाँ पर देख के बहुत खुश होने वाली है क्योंकि मोस्ट अवेटेड रह सकता है ये शो कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे भी स्पीकिंग ट्री तो वैसे भी एक बहुत बड़ी ब्रांड है, राइट। और स्पिरिचुअलिटी में बहुत बड़ा काम है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आके। थैंक यू सो मच। आज आपकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, खराब है, फिर भी आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, थैंक यू सो मच, उसके लिए डबल तो हम आपके साथ पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। Sure. तो कुछ सवाल मैं आपसे लेती हूँ जो अभी अगर हम बात करें लकी कॉम्बिनेशंस के बारे में, लेकिन जैसे हमने सुना है कई बार क्या होता है ना कि कुछ नक्षत्र या कुछ तिथियां बहुत लकी या अनलकी होती हैं, लेकिन क्या कुछ कॉम्बिनेशंस भी ऐसे बनते हैं जो लकी और अनलकी बनाते हैं? लाइक अगर मैं कॉम्बिनेशंस की बात करूं, डेट, राशि, वार और नक्षत्र, ये सब मिला के आपको लकी या अनलकी बना सकते हैं? बिल्कुल। कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो बहुत जनरल है, और उसमें पैदा हुआ व्यक्ति अगर बहुत लकी नहीं भी है तो भी उसके पास उतना रहेगा जितना किसी और को पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छा। जैसे मैं एक दो छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति का सूर्य बड़ा अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति लकी होगा ही होगा। अच्छा। हाँ, कितना भी उसके पास वो मे बी डिवॉइड ऑफ सो मेनी थिंग्स, लेकिन फिर भी उसके पास बेसिक नीड्स पूरी करने का क्राइसिस कभी नहीं होगा। ओके। और दूसरा मून, चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है, अगर शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है। अच्छा। शुक्ल पक्ष में भी अगर वो चौथी तिथि से लेकर और 15 तिथि होती है ना, तो वो 10 तिथि तक है, तो ऐसा व्यक्ति लकी होगा ही होगा, क्योंकि चंद्रमा भाग्य का कारक है। ओके। तो अगर किसी भी व्यक्ति के चंद्रमा इस पोजीशन में है, यानी चतुर्थी से लेकर अगर वो 10वीं तिथि तक का है, तो ऐसे व्यक्ति को बेसिक नीड्स के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है जो दर्शक हमारे सुन रहे हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं राहत मिली होगी उन्हें। हाँ। तीसरी चीज है बृहस्पति। बृहस्पति को हम लक से सामान्यतः जोड़ते नहीं, और बहुत सारी चीजों से जोड़ते हैं, ज्ञान आदि से, लेकिन बृहस्पति यदि किसी का अच्छा है, क्योंकि एक बड़ा प्लेनेट है और ये सूर्य तक को मैनेज करने की कैपेसिटी रखता है। तो अगर किसी का बृहस्पति ठीक ठाक स्थिति में भी, अच्छी तो छोड़ दे, ठीक ठाक स्थिति में भी है, तो ऐसा व्यक्ति भी मिनिमम नीड्स के लिए कभी जीवन में किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। और स्वास्थ्य भी ठीक ठाक होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत पसंद करते हैं, तो उसकी जो नेटवर्किंग है वो बहुत अच्छी होती है, जो मुसीबत में भी काम आती है उसके ऊपर, और बड़े लोगों का हाथ भी रहता है उसके सिर पे हमेशा, तो वो किसी भी प्रॉब्लम से बड़े आसानी से उबर के वापस आ जाता है। अच्छा,
तो मतलब ये 3 अगर ग्रह हम कह ले, सूर्य, मून और जुपिटर, तो ये अगर अच्छे हैं तो आपको बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल नहीं करना है लाइफ में। कभी नहीं करना। तो इनके साथ कुछ कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो और आपकी लाइफ को बेहतर बना देते हैं। अगर सूर्य और चंद्र साथ हैं और चंद्रमा अस्त नहीं है, अच्छा, तो ऐसा व्यक्ति बहुत हाइट्स पर पहुंचता है। ओके। और अगर किसी का सूर्य और बृहस्पति साथ हैं और बृहस्पति अस्त नहीं है, मैं बहुत लेमन्स लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे कि सब लोग समझ जाएं, और बृहस्पति अस्त नहीं है यानी सूर्य के बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी न कभी राजयोग का सुख जरूर भोगता है। चंद्रमा और बृहस्पति जितने करीब होंगे, ऐसे व्यक्ति के गजकेसरी योग की वजह से उसको बहुत जीवन में बेनिफिट्स मिलते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है वो भी राजयोग जीवन में ज़रूर पाता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है जो मैं मानता हूँ कि आप कभी मुश्किल में फंसे तो कोई चीज़ ऐसी हो, चाहे वो डिवाइन पावर हो, चाहे वो लोग हों, वो आपको उससे निकालने में मदद करे। तो जब चंद्रमा और बृहस्पति साथ होंगे तो ऐसा व्यक्ति या कुछ ऐसे लोग या कोई डिवाइन पावर या उसके गुरु या उसके टीचर्स, घर के बुजुर्ग, ये उसको वहाँ से निकाल के ले आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो ये 3 योग बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ मैं यह ख़ास कहना चाहूँगा, लोग शनि से बहुत डरते हैं। ये ठीक है कि शनि चीजें डिले करता है, लेकिन यदि शनि से कोई राजयोग बनता है तो वो कभी खाली नहीं जाता। शनि से राजयोग भी बनता है? जी हाँ। ये आज मैंने पहली बार सुना है, तो वैसे डराते ही रहते हैं लोग। डराते हैं। सारे प्लैनेट्स बराबर हैं। कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो ज्यादा खतरनाक हो, और ऐसा भी कोई प्लैनेट नहीं है जो कम खतरनाक हो। डिपेंड करता है कि मेरी कुंडली में वो किस पोजीशन में है। तो जो शनि की स्थिति है वो यही है कि शनि से जो राजयोग बन रहा है, जैसे मान लीजिए विपरीत राजयोग किसी का बन रहा है, यानी शनि मेष में है, मंगल उसको देखता है, या शनि 6, 8, 12 में मेष राशि में है। विपरीत राजयोग क्या करते हैं, बहुत कष्ट देते हैं शुरू में, लेकिन व्यक्ति के अंदर नाम, व्यक्ति का काम और व्यक्ति का धन ये कम नहीं होता। जब आना शुरू होता है तो उसके अंदर उसके पास खूब प्रतिष्ठा होती है, जब ये आना शुरू होता है तो उसके पास खूब पैसा होता है। तो जो स्ट्रगल होगा वो शुरू में कराएगा, जम के कराएगा, और जो सस्टेन कर गया वो उस राजयोग का सुख भोगेगा। ये शनि की खासियत है। तो शनि, आप ये कह सकते हैं, जो इंसान 0 से हीरो बनता है वो विपरीत राजयोग की स्थिति में बनता है। बहुत सही बात आपने यही मैं कहना चाह रहा था, इसको आपने एक लाइन में कह दिया। दरअसल 0 से हीरो बनाते ही विपरीत राजयोग वाले प्लैनेट्स हैं। बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उतने स्ट्रगल करने के लिए तैयार है या नहीं है। एग्जैक्टली। समस्या यही होती है कि लोग बहुत जल्दी डर के मारे परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आने लगता है, वेट नहीं करते। और उसमें हमारा भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको ये बताएं कि इतने वर्ष तुमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो करता रहे कितने उपाय मिलेगा उसी समय में। तो हम उसको ये बता दें कि इस मंथ से आपका समय शुरू हो रहा है और इतने मंथ्स के भीतर आपको ये मिल जाएगा। पेशेंस रखो। अगर किसी ने पेशेंस रखे और लगातार काम किया तो राजयोग मिलेगा, ये 101% श्योर है, 99.99% नहीं। 101% श्योर है कि राजयोग मिलेगा, स्ट्रगल के बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा। अच्छा, एक अभी आपसे बात करके ना मुझे सवाल, क्यूरियोसिटी आ रही है कि जैसे हम राजयोग की बात करते हैं तो लाइफ टाइम आपका कितना भी है, तो राजयोग हो सकता 10 साल का हो, 20 साल का हो, ऐसा होता है? ये राजयोग आपको पूरी लाइफ मतलब उसको आपका फल मिलेगा या किसी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिलता है? देखिए, करोड़ों में से कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जिसका सुख कभी खत्म नहीं होता। बाकी सब लोगों का सुख और दुख का समय चलता रहता है। तो आज साहब हैं और परसों लाट साहब हैं और किसी दिन ऐसा भी आएगा कि जब उनके पास कुछ भी नहीं होगा। राजनीति में, बॉलीवुड में, क्रिकेट में तो हम अक्सर देखते ही हैं
कि एक वक्त है तूती बोल रही है सब जगह, और वहीं दूसरा समय ऐसे आया कि जब आपको कम बैक करना मुश्किल पड़ रहा है। तो बस पेशेंस रखें, अपने इष्ट को याद करते रहें लगातार, और हिम्मत हारे नहीं, डेफिनेटली उसको कम बैक करने का मौका मिलेगा। अच्छा, जैसे हम लोग, कई लोगों को अपना बर्थ चार्ट नहीं पता होता, उन्हें अपना डिटेल्स नहीं पता होता, तो क्या उनकी पर्सनालिटी में या उनकी लाइफ में कुछ ऐसे साइंस दिखते हैं जो पता लग जाए कि ये ग्रह चल रहा है, ये ग्रह नहीं चल रहा है, या ये खराब है, ताकि वो अपने ऊपर वर्कआउट कर सके? बहुत आसानी से। अच्छा, देखिए ये क्या है, सूर्य, ओके, चंद्रमा, ओके, ठीक है। नाक से हमें पता चल जाता है हमारे मंगल की स्ट्रेंथ क्या है। चेहरे का कट ये बताता है, जितना चेहरा गोल चंद्रमा उतना अच्छा। ओके, उसके बाद गर्दन, हमारा जो चेस्ट है, ये जितना मजबूत होगा उतना चंद्रमा अच्छे परिणाम दे रहा होगा, ठीक है ना। बृहस्पति का एक थोड़ा अजीब सा है कि बृहस्पति व्यक्ति को मोटा कर देता है, लेकिन ये तय है कि जिसका बृहस्पति, उसको यदि, क्योंकि वो बैली को गोल कर देगा, तो अगर ऐसा है और उस पे उसको थोड़ा सा भी कुछ मिल गया तो वो उसको मल्टीप्लाई कर लेगा। ये बृहस्पति का है। तो पाँव, तलवा, अंगुलियां सब बता देती हैं। तो अगर किसी को किसी पे हॉरोस्कोप नहीं है तो उसे इन सारी चीज़ों से पता चलेगा। और इन एक चीज़ तो है ही, जैसे सब लोग जानते हैं, पामस्ट्री, हाथ की रेखाएं, हाथ की उंगलियों की लंबाइयां, नाखून, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें अगर आप देखना जानते हैं तो आपको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत है ही नहीं। तो ग्रह आपको खुद ही बता देते हैं कि हमको हमारे ऊपर काम करने की अब आपको ज़रूरत है, हम सब सही नहीं चल रहे हैं। तो क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में, आपके हाथ पैरों पे कुछ निशान या पामिस्ट्री कह लीजिए, उस पे सबको दिख जाता है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी का जुकाम नहीं रुक रहा, ओके, लगातार पतनाला बह जा रहा है और कई दिनों तक बह रहा है, राइट, तो उसका चंद्रमा खराब है। अच्छा, ऐसी बहुत सारी चीजें, ये तो ऐसा जबरदस्त विज्ञान है। और रिवर्स ऑर्डर में भी आप देखेंगे तो भी वो आपको रिजल्ट देगा। तो इसलिए ये एक प्रूवन साइंस है। हाँ, इसका यूज लिमिटेड है, वो सभी साइंसेस का होता है, तो उसके आगे कभी एस्ट्रोलॉजर को नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास नियम है और प्लस जो हम अपने एक्सपीरियंसेस से जोड़ते हैं, वो ऐसे ही समझ में आने लगता है। मान लीजिए एक छोटी सी चीज़ और बताता हूँ, कान में वैक्स अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है, राहु चेक कर ले, निश्चित रूप से डिस्टर्बेंस आएगा। अच्छा, ओके, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आई थिंक ये तो लोग अपने आप भी चेक कर सकते हैं कि मैंने कई लोग देखे इनका जुकाम मतलब रुकता ही नहीं है, वो बहता ही रहता है। तो मे बी उनका मून का प्रॉब्लम है। मून का उपाय करें और देखेगा, अपने आप दिखेगा, फर्क दिखेगा आपको। अच्छा, मैंने ना आपका एक पॉडकास्ट देखा था, आपका एक, तो आपने उसमें पैरों के नीचे जो भाग्य की रेखाएं होती है उसके बारे में बात की थी। तो मुझे लग रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप पैरों के नीचे जो रेखाएं बनती हैं उससे आप कैसे भाग्य देख सकते हैं अपना। क्योंकि हम हाथ का तो कई बार सुनते आए हैं। धन्यवाद। क्या हुआ, एक बात बता रहा हूँ। मैं कहीं बैठा हुआ था, तो मेरे एक रिलेटिव ऐसे जैसे इजी होते ना, पैर पे पैर रख के बैठ जाते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे लग रहा है आपकी किडनी में स्टोन हो सकता है या किडनी में प्रॉब्लम है। तुम ऐसे ही बातें करते रहते हो हमेशा। मैंने कहा आप चेक करा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं, मैं तो एकदम फिट हूँ, ना कोई दर्द है ना कोई समस्या है, चलो चाय पियो यार, ये सब। 1-1.5 महीने के बाद उनके दर्द उठा, तेज दर्द, और डॉक्टर पे जब गए तो किडनी में स्टोन था। अब ये कैसे पता चल रहा है? ये ऐसे कि हमारे पाँव का जो साइड वाला, बाहर वाला हिस्सा होता है, अगर वहाँ पे कोई तिल है या वहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं हैं कई सारी, तो उसकी किडनी में प्रॉब्लम होगी। अच्छा,
तो ये किडनी का इंडिकेशन देता है आपको हाँ। कि किडनी की अच्छा। और जैसे अब बात कर रही हूँ तो थोड़ा और आपसे जानना चाहूँगी कि पैरों के तलवों का जो शेप होता है, इसको देख के भी कई लोग बताते हैं कि शेप कितना आर्क आ रहा है, कितना आर्क नहीं आ रहा है, इससे भी कुछ पता चलता है? बिल्कुल। अब जैसे किसी का तलवा जमीन पर चिपक रहा है, यद्यपि स्पोर्ट्स की दृष्टि से ये अच्छा नहीं है, फौज की दृष्टि से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को निकाल दिया जाता है, मेडिकल में वो रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन किस्मत की दृष्टि से अच्छा है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में उठने का मौका जरूर मिलेगा, जिसको फ्लैट होता है, फ्लैट हो, और अगला है पैर का अंदर वाला हिस्सा जमीन पे जब वो व्यक्ति चले तो चिपक के चले। अच्छा। तो हेल्थ की दृष्टि से मैं पहले ही कह रहा हूँ, हेल्थ की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी घुटने की समस्या होनी ही होनी है ऐसे व्यक्ति को, लेकिन लक के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है। बढ़िया है, ओके। तो जितना ज़्यादा चिपका होगा पैर जमीन के साथ वो अच्छा है। जमीन से जुड़ा इंसान होना चाहिए। गुरुजी, हम ना शनि, राहु, केतु पे ना कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो मुझे लगता है कि इन पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने लिमिटेड रख देते हैं। एक है वीनस और दूसरा जुपिटर। वीनस को हम सिर्फ लग्जरी से जोड़ देते हैं कि जिसका वीनस बहुत अच्छा है वो तो बस लग्जरी में खेलेगा, उसके पास कुछ पैसों की कमी नहीं रहेगी। लेकिन इसके उलट मैंने बहुत लोग देखे हैं कि कई बार वीनस अच्छा होता है बट इंसान को वो चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, और वीनस के लिए कहते हैं डायमंड पहनते हैं लोग, वो भी देखे हैं बहुत पहने हुए, लेकिन लाइफ में कुछ फ़र्क नहीं आ रहा होता। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, और सिंपल वीनस कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? देखिए, कोई भी प्लेनेट होगा वो डिपेंड करता है मेरी कुंडली में कैसा है। ओके। अब मान लीजिए बुध की राशि में शुक्र है, ठीक है, कन्या राशि में मान लीजिए शुक्र है, तो उसका परिणाम अलग होगा। और अगर तुला या वृषभ राशि में है तो उसका परिणाम अलग होगा, सिंह राशि में है तो उसका परिणाम अलग होगा सुख के मामले में। तो ये डिपेंड करता है। अब जैसे कि पहले मैं वही चीज लेता हूँ जहां से आपने शुरू किया था कि शुक्र लग्जरी का प्लैनेट है। केवल लग्जरी नहीं देता, ओके, आर्ट। ओके। लेकिन सारे आर्टिस्ट पैसे वाले नहीं होते, ये भी बात सही है। और बहुत सारे पैसे वाले आर्टिस्ट नहीं होते। राइट। तो ज्योतिष को देखने का, समझने का अंदाज अलग होता है। उसमें कोई एब्सोल्यूट प्रिंसिपल नहीं होता, न्यूटन्स लॉ, बल्कि अब तो न्यूटन लॉ भी एब्सोल्यूट नहीं है, वो भी चैलेंज हो गया है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नवमांश क्या कह रहा है, मान लीजिए बहुत कोई प्लेनेट दिख रहा है बड़ा अच्छा है, लेकिन भाव स्पर्श में वो प्लेनेट चेंज हो गया या अच्छे नवमांश में नहीं है, तो रिजल्ट नहीं दे पाएगा। दिख रहा है कि ये तो राजयोग दे रहा है, लेकिन वो दे तो कुछ नहीं रहा। क्योंकि हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि बहुत जल्दी में कोई चीज़ देखकर और डिसीजन दे देते हैं। किसी की लाइफ से संबंधित डिसीजन है, समय देकर देखना चाहिए। राइट। तो उसके बाद कुछ एक बीमारियां हैं, जैसे हाइड्रोसल, जैसे पेट की बीमारी, जैसे कफ की बीमारी, जैसे मस्कुलर पेन, ये भी तो शुक्र से आता है। अच्छा। हाँ, तो शुक्र उधर धन दे रहा है, धन में कमी नहीं कर रहा है, लेकिन बीमारियां भी दे रहा है, बीमारी भी दे रहा है। और आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि जिन पे धन है बीमार नहीं है, या जो बीमार है उन पे धन है ही। तो ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। एक चीज और है, शुक्र वैराग्य का भी ग्रह है। शुक्र वैराग्य का ग्रह है। शुक्र तो बहुत ऑपोजिट बात जो मैंने सुनी है, उससे बिल्कुल ऑपोजिट है। मृत संजीवनी क्रिया जो है वो तब तक आ ही नहीं सकती जब तक व्यक्ति वैरागी ना हो। ओके। वो कठोर नियमों का पालन करेगा, उसके बाद वो विद्याग्रस्त होते हुए भी उसे वैराग्य का पालन करना पड़ेगा।
तब मृत संजीवनी क्रिया आएगी। अच्छा। आजकल जैसे कोई भी व्यक्ति महामृत्युंजय कर लेता है, सब कोई ऑथराइज नहीं है। ओके। हर ग्रह का जो एक्सपर्ट है, सॉरी, ये हर मंत्र का अलग एक्सपर्ट है और वही ही वो मंत्र कर सकता है। ओके। हाँ, क्योंकि उसमें सिद्धि लगती है, साधना लगती है, बहुत ज्ञान चाहिए, बहुत अध्ययन चाहिए, तप चाहिए, तब जाकर एक मंत्र अनेक वर्षों में एक मंत्र सिद्ध होता है। अच्छा। तो मृत संजीवनी जो क्रिया होती है, ये ऐसी क्रिया है जो मुर्दे में प्राण फूंकते हैं और शुक्र से आती है। ये थोड़ा पहली बार सुना है मैंने ये शुक्र से आती है। तो शुक्र बस इतना लिमिटेड नहीं है, मतलब वो आप सोचेंगे बड़ा लग्जूरियस सा ग्रह है जो आपको बस गाड़ियों में घुमाएगा, बढ़िया बढ़िया जगह पे हिलवाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मृत संजीवनी विद्या जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है वो भी शुक्र से ही जुड़ा हुआ है। एक किस्सा सुनाता हूँ, मेरे पास किस्से बहुत होते हैं। ये अच्छा लगता है सुनने में। एक जगह एक सज्जन बोल रहे थे, अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, एस्ट्रोलॉजर सारे ही अच्छे होते हैं, तो वो बोल रहे थे कि जिसका शुक्र अच्छा होता है तो उसका रंग बड़ा साफ होता है, ये सब चीज़। तो मैंने मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे? अफ्रीकन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो दरअसल हम अपने आप को, अपनी नॉलेज को केज कर देते हैं, पिंजड़े में डाल देते हैं। ज्योतिष बड़ा खुला विज्ञान है, जैसे सारे विज्ञान होते हैं, एंडलेस है। तो हम जब शुक्र को देखेंगे तो केवल वही चीज़ नहीं देखेंगे, उसके अंदर टेस्ट क्या है, आर्ट कितनी है उसके अंदर। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो पुरुष है तो उससे महिलाओं को, और महिला है तो उससे पुरुषों को बड़ा स्नेह होता है। खराब है तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा, और अगर अच्छा है तो उसको इतना स्नेह मिलेगा, आदर सम्मान मिलेगा ऑपोजिट जेंडर से। तो ये भी तो शुक्र ही है, वैराग्य भी शुक्र ही है। तो कहीं कहीं तो बृहस्पति से ज़्यादा ज्ञान शुक्र दे रहा होता है और ज़्यादा वैराग्य शुक्र दे रहा होता है। तो शुक्र के साथ कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जो इंसान को इस तरफ ले जाते हैं जो आप बता रहे हैं वैराग्य का, और या फिर ऑपोजिट अगर लग्जरी में ही जाना हो तो शुक्र के साथ लग्जरी वाले कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं और वैराग्य वाले कौन से कॉम्बिनेशन बनते हैं? देखिए, एक कॉम्बिनेशन तो मजबूरी में वैराग्य दिलाता है। मजबूरी में, ओके। जब शुक्र और मंगल बहुत करीब होंगे तो ऐसे व्यक्ति का तो विवाह होगा नहीं, होगा तो जूतम पे जार होगी, तो धीरे धीरे उसका मन ही उखड़ जाएगा, शादी से ही मन उठ जाएगा, वैरागी वैसे ही हो जाएगा वो, ओके। उसके बाद बृहस्पति के साथ शुक्र वैराग्य देता है, पॉजिटिव वाला वैराग्य, ओके। और बहुत लर्नेड बनाएगा, किसी व्यक्ति को बहुत लर्नेड बनाएगा, बैठे बैठे एक पोइट्री लिख देगा। अच्छा। और शुक्र डोमिनेट कर रहा है तो श्रृंगार रस की कविताएं या कहानियां वो लिखेगा और बड़ा फेमस होगा। ओके। और अगर बृहस्पति डोमिनेट कर रहा है तो वो गंभीर चिंतन वाली पुस्तकें लिखेगा। अच्छा। और उसमें पॉपुलैरिटी उसको मिलेगी। शुक्र और शनि यदि बैठे हैं, करीब बैठे हैं, शुक्र और शनि मान लीजिए, तो ये व्यक्ति के अंदर वैराग्य कुछ समय तक, यानी जब तक वो विद्यार्थी है तब तक वैराग्य है। ओके। उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगा, उसके पास फिर लग्जरी आएगी। अच्छा। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है। ओके, तो ऐसा ही जुपिटर के साथ भी है। जुपिटर तो बहुत सात्विक ग्रह है जो मैंने सुना है, लेकिन क्या इतना ही है? मतलब गुरु, देवों के गुरु हैं वो, तो उनके पास बहुत सात्विकता है, बहुत नेचर बहुत सौम्य है और इंसान अच्छे रास्ते पे चलता है, लेकिन इसके ऑपोजिट भी लोग करते हैं। दोनों, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर ग्रह अच्छा है, हर ग्रह बुरा है। वो मेरी कुंडली में क्या परिणाम दे रहा है ये इम्पोर्टेंट है। ओके। बृहस्पति किसी का अगर अच्छा हो गया
तो पूरी कुंडली जो डूबती हुई कुंडली होती है उसे बैलेंस कर देता है। सूर्य भी कमज़ोर है, चंद्रमा भी कमज़ोर है, बाकी प्लैनेट्स भी कमज़ोर है, एक बृहस्पति यदि अच्छा है तो उसे बैलेंस कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सूर्य जितना सौभाग्य दे देगा, लेकिन बैलेंस कर लेगा, या चंद्रमा जितना सौभाग्य देगा लेकिन बैलेंस कर लेगा। ये बृहस्पति के अंदर पावर है, प्लस ज्ञान देता है। अब यहाँ पर बृहस्पति का जो ज्ञान है और बुध का जो ज्ञान है उसमें अंतर है। बुध है विद्या, ठीक है, और बृहस्पति है ज्ञान। ओके, मतलब बुध जो किताबी का वो आपको नॉलेज आ जाएगी, ज्ञान जो स्पिरिचुअल नॉलेज वो बुध गुरु देंगे। गुरु स्पिरिचुअलिटी की तरफ, फिलॉसफी की तरफ लेके जाएगा, और बुध जो है आपको उन सब्जेक्ट्स की तरफ लेके जाएगा जो लॉजिकल है, जो लॉजिकल है और जो मुंडेन यानी रूटीन के लिए जो ज़रूरी है, जैसे कॉमन से। ओके, इस तरीके की चीज़ें। और बृहस्पति जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएगा, फिलॉसफी ऑफ साइंस, फिलॉसफी ऑफ इकोनॉमी, इस प्रकार के गंभीर विषयों पर चिंतन करेगा। ओके, तो मतलब दोनों ही ये इनकी जो सीक्रेट बातें हमें आज पता लगी हैं, जो ये जुपिटर और वीनस की, नहीं तो हम बड़ा उतले लेवल पे जान रहे थे इनको। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए गुरुजी, थैंक यू सो मच। दो छोटी छोटी बात और बिल्कुल बताइए, पूर्ण करते हैं। हाँ हाँ। बृहस्पति यदि किसी का खराब है तो उसको थाइज में, शैंक्स में हमेशा दर्द बना रहेगा। अच्छा। और शुक्र के बारे में तो मैंने आपको बताया। बृहस्पति यदि खराब है तो उसका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। और बृहस्पति यदि किसी का अच्छा है तो वो पेटू होने की वजह से उसका मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये अच्छा है तो भी प्रॉब्लम है, बुरा है तो भी प्रॉब्लम है। ये तो फिर थोड़ी सी मतलब चिंताजनक बात हो सकती है। तो कम खाए, अच्छा, लिमिटेड खाए। ऐसा व्यक्ति अच्छा भोजन करे तो उसको केवल एक जो अच्छा रिजल्ट है वो तो मिलता रहेगा, बुरे रिजल्ट से वो बचा रहेगा। ओके, यही रेमेडी भी है एक। ये रेमेडी है, ये रेमेडी। पुकराइज पहनने से थोड़ी कुछ होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।